दोस्तों अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मनीव्यू ऐप RBI अप्रूव्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन लेने पर आपको यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन सभी वीडियो में आपको मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन ले करके लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको हम मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन ले करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके मनीव्यू ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप लोग मनीव्यू ऐप के माध्यम से 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। साथ ही आप लोग मनीव्यू ऐप में फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर लोकेशन का परमिशन, SMS का परमिशन, ऐप का परमिशन, डिवाइस का परमिशन देना होगा। तो आप आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी ईमेल आईडी से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे, यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दूसरा ईमेल आईडी से मनीव्यू ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करके दूसरा ईमेल आईडी भी लिंक कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने का दिया हुआ है, तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करके भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम पर्सनल लोन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है फर्स्ट नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में फर्स्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम, तो आप इस बॉक्स में अपना लास्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाई की है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है प्रीफर्ड लोन अमाउंट, तो आपको कितना लोन चाहिए आप यहाँ पर वह लोन अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जितना भी लोन अमाउंट फिलअप करेंगे आपको उतना लोन दिया जाए, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वह अमाउंट फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है हाउ डू यू गेट योर सैलरी, तो आप सैलरी किस तरह से प्राप्त करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो कर देगा और यहाँ पर देखिए हमें 3,50,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम मनीव्यू ऐप के माध्यम से 3,50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। आपको जितना भी लोन चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 3,50,000 रुपए लोन अप्लाई करते हैं तो हमारा 36 महीने के लिए EMI होगा 14,477 रुपए पर मंथ। साथ ही हमें यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट 4,755 रुपए देना होगा और यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 16,314 रुपए देना होगा। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया हुआ है यह पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। यदि हम यहाँ पर 30 महीने के लिए लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 16,353 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग फी 15,995 रुपए देना होगा। तो आप जितने भी कम महीने के लिए लोन लेते हैं आपको यहाँ पर उतना कम प्रोसेसिंग फी देना होता है। तो आप जितने भी महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह EMI मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे।
तो जितना भी आपको लोन चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमें यहाँ पर 10,000 रुपए लोन चाहिए, तो हमने यहाँ पर 10,000 सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर देखिए EMI मंथ दिया गया है, तो 12 महीने का EMI होगा 985 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट 151 रुपए देना होगा और यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी, तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। चलिए इसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला तो आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, तो जो भी आपके माँ का नाम है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ऑन हाउस सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपको लोन क्यों चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है लैंग्वेज प्रीफरेंस कॉलिंग, तो आप जो भी भाषा में बात करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंपनी का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है कंपनी नेम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर 2-3 अक्षर कंपनी का नाम फिलअप करेंगे तो नीचे में देखिए कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ से कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वह किस तरह का कंपनी है। इसके बाद यहाँ पर है कंपनी एड्रेस, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप उस कंपनी का एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए KYC वेरीफाई करने के लिए आ गया, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है डिजी लॉकर KYC, तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका दिया गया है पेपरलेस KYC, तो आप यहाँ पर पेपरलेस KYC पर क्लिक करके भी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि आप डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट करिए, क्योंकि इससे आसानी से KYC कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर KYC पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है आप इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा KYC कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है, जैसे कि आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है यहाँ पर फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, साथ ही यहाँ पर एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। सेल्फी फोटो लेने के लिए आप इस कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको किस तरह से सेल्फी फोटो लेना है। चलिए इसके बाद टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है, तो यहाँ पर देखिए सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर ही आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। यहाँ पर क्लिक करके सेल्फी फोटो ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर 2 तरीका से अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका UPI, तो आप यहाँ पर UPI पर क्लिक करके बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के लिए आपको 1 रुपये अपने अकाउंट से ट्रांसफर करना होगा। जो आप 1 रुपये सेंड करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका है इंटर बैंक डिटेल्स मैनुअली, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड फिलअप करके भी बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से बैंक अकाउंट वेरीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर वेरीफाई विथ UPI पर क्लिक कर लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए यूपीआई ऐप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। तो जो भी आप यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम फोन पे के माध्यम से बैंक अकाउंट वेरीफाई करेंगे, तो हम फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो भी बैंक अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन फिलअप करेंगे और यहाँ पर ₹1 आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। हमारा यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए रेटिंग करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ से मनी व्यू ऐप को रेटिंग दे सकते हैं। चलिए हम बाद में रेटिंग देंगे, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा, तो आप इनेबल नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका ईएमआई है वह ईएमआई आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा। आपको अलग से ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि यह 100% सेफ है। आप ईएमआई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ईएमआई डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेटअप करने का 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर नेट बैंकिंग, तो आप नेट बैंकिंग पर क्लिक करके नेट बैंकिंग में लॉगिन करके ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। लॉगिन करके आप लोग नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है ATM/डेबिट कार्ड, तो आप लोग यहाँ पर ATM कार्ड के माध्यम से भी ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ATM कार्ड के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर ATM/डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करेगा। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका एटीएम कार्ड का डिटेल शो करेगा, तो आप यहाँ से अपना एटीएम कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एटीएम कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है कार्ड होल्डर नेम, तो जो भी एटीएम कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट, तो आप यहाँ पर एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पिन, तो आप यहाँ पर एटीएम कार्ड का पिन फिलअप कर लेंगे। जो एटीएम पिन के माध्यम से आप लोग एटीएम मशीन के द्वारा पैसा निकालते हैं वह पिन आपको फिलअप करना है। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है सक्सेस, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया एप्लीकेशन सबमिटेड। अब आपको यहाँ पर कुछ देर के बाद दोबारा से मनी व्यू ऐप को ओपन करना है, तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो आप रिव्यू एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। हम यहाँ पर 10,000 रुपए लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए लोन अप्लाई करने पर 708 रुपए यहाँ पर प्रोसेसिंग फी काट करके, साथ यहाँ पर प्री EMI 65 रुपए काट करके हमारे बैंक अकाउंट में 9,292 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। चलिए इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए गया एप्लीकेशन सबमिटेड और यहाँ पर बताया गया कि आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि 24 घंटे का समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग मनी व्यू ऐप को ओपन करेंगे, तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा इंस्टा लोन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में 9,292 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। तो इस तरह से आप लोग मनी व्यू ऐप के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी बैंक से या फिर किसी भी ऐप से लोन लिया है और उसका कोई भी EMI आपने मिस कर दिया है तो फिर आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए।